हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने कोयम्बटूर में 44 एकड़ लैंड बाय किया है। प्रीमियम प्लॉटेड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करने के चलते जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल है लगभग 450 करोड़ रुपए। और इसी अपडेट के चलते गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट के बारे में। तो दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी ये डीमार्ट ने 2 न्यू स्टोर ओपन किए हैं, महाराष्ट्र की पुणे के इस लोकेशन पे और आंध्र प्रदेश के इस लोकेशन पे। और दोस्तों, ये न्यू स्टोर ओपन करने के बाद डीमार्ट की टोटल नंबर ऑफ स्टोर बढ़कर हो चुके हैं 463 स्टोर। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं जोमेटो लिमिटेड के बारे में, जिसका नाम अब है इटर्नल लिमिटेड। तो दोस्तों, इटर्नल लिमिटेड ने अपने फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस क्विक कॉमर्स बिजनेस ब्लिंकिट में 450 करोड़ रुपए इन्फ्यूज यानी कि इन्वेस्ट किए ही अपना क्विक कॉमर्स बिजनेस ब्लिंकिट का बिजनेस बढ़ाने के लिए। और दोस्तों, पिछले साल भी यानी कि कैलेंडर ईयर 2025 में भी इटर्नल लिमिटेड ने ब्लिंकिट में लगभग 2600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते इटर्नल लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं एसजेवीएन लिमिटेड और एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एसजेवीएन लिमिटेड ने पावर परचेज एग्रीमेंट्स साइन किए हैं एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ 450 मेगावाट और 1800 मेगावाट और ISTC कनेक्टेड एश्योर पीक पावर प्रोजेक्ट को लेकर, जिससे इंडिया की कॉम्पिटिटिव बिडिंग फ्रेमवर्क के अंडर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और भी मजबूत होंगी। और इसी अपडेट के चलते एसजेवीएन लिमिटेड और एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड ये दोनों कंपनियां इसी अपडेट के चलते फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अक्जोनोबेल इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसका अब नाम चेंज होकर हो चुका है JSW ड्यूलेक्स के बारे में। तो दोस्तों, अक्जोनोबेल इंडिया लिमिटेड इस कंपनी में JSW पेंट्स ने मेजोरिटी हिस्सेदारी एक्वायर कर ली है। और दोस्तों, इसके बाद गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है इस कंपनी का नाम चेंज करके JSW ड्यूलेक्स करने का। और दोस्तों, अब इस कंपनी के नए प्रमोटर है JSW पेंट्स। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते अक्जोनोबेल इंडिया लिमिटेड जिसका नाम अब हो चुका है JSW ड्यूलक्स ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर होता है सेबी, वैसा ही इंश्योरेंस का रेगुलेटर होता है IRDAI। तो दोस्तों, IRDAI ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर दिया है अलायंस जियो जियो री इंश्योरेंस और कीवी जनरल इंश्योरेंस के लिए ऑपरेशन शुरू करने से रिलेटेड ये फाइनल अप्रूवल है। और दोस्तों, ये जो अलायंस जियो री इंश्योरेंस कंपनी है, ये अलायंस ग्रुप और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इन दोनों में की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये जबरदस्त कंपनी फोकस में आ चुकी है। टाटा कैपिटल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा कैपिटल लिमिटेड इस कंपनी ने अपने होली ओन सब्सिडरी कंपनी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 650 करोड़ रुपए का बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। और दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट का एम यानी कि उद्देश्य ही टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का लोन बुक की ग्रोथ को सपोर्ट करना, वैसे ही कंपनी का कैपिटल एडवोकेंसी और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन रखना इस इन्वेस्टमेंट का
उद्देश्य है। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते टाटा ग्रुप की टाटा कैपिटल ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व लिमिटेड इस कंपनी ने इस वीक में अपनी दो अनलिस्टेड इंश्योरेंस सब्सिडरी कंपनियों का फरवरी 2026 इस मंथ का बिजनेस का डेटा डिस्क्लोज किया है। अगर हमने बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का डेटा देखा तो वो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अंडर रिटर्न फरवरी 2026 का था 1094 करोड़ रुपए। और जब से फाइनेंशियल ईयर 2026 शुरू हुआ ही तब से लेकर फरवरी 26 तक था लगभग 22,000 करोड़ रुपए। और अगर हमने बजाज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का डेटा देखा टोटल तो इसका प्रीमियम सिर्फ फरवरी 26 में था 1281 करोड़ रुपए। और जब से न्यू फाइनेंशियल ईयर 26 शुरू हुआ ही तब से लेकर फरवरी 26 तक ये टोटल डेटा था 12,302 करोड़ रुपए। और इसी अपडेट के चलते बजाज फिनसर्व लिमिटेड ये कंपनी भी इसी वीक में इसी अपडेट के चलते फोकस में थी। करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड इस कंपनी को चाइनीज बेस्ड कंपनी HKC ओवरसीज के साथ ज्वाइंट वेंचर के थ्रू काम करने के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और दोस्तों इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी में डिक्सन टेक्नोलॉजीज की मेजोरिटी हिस्सेदारी रहेंगी। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते इस वीक में डिक्सन टेक्नोलॉजीज ये कंपनी भी फोकस में थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।